जब राजा ब्रह्मदत्त महाराज कुशनाभ की 100 पुत्रियों से विवाह करके चले गए, तब पुत्रहीन राजा कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात राजा कुशनाभ के यहाँ गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। राजा गाधी महर्षि विश्वामित्र के पिता थे। कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण महर्षि विश्वामित्र को कौशिक भी कहा जाता है। महर्षि विश्वामित्र की एक बड़ी बहन भी थी, जिसका नाम सत्यवती था, और उनका विवाह ऋचीक नामक मुनि से हुआ था। महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि उनकी बहन सत्यवती अपने पति का अनुसरण करते हुए शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं, रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई, अब थोड़ी नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।